परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है। वह फिर से हम उनके चरणों में बैठ सकते हैं, उनसे अपने प्रार्थना विनती निवेदन कर सकते हैं, उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, उनके गीतों को गा सकते हैं, वचनों को पढ़ सकते हैं, गवाहियों को दे सकते हैं और उनके वचन से सीख सकते हैं। आइए इस पूरे समय को प्रभु के हाथों में ही हम समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपके महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी। आप हमारे पल पल, क्षण हर क्षण प्रभु जी हमारी रक्षा और अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तुएं क्यों कर रख छोड़ूंगा। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। लेकिन जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ प्रभु जी कि कैसे मेरे सोच विचार हैं प्रभु जी, कैसे मेरे शब्द हैं, कैसे मेरे काम हैं प्रभु जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू से धो के मुझे शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी, हर एक आंखों की अभिलाषा के लिए, शरीर की अभिलाषा के लिए, जीवन के घमंड के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उसको दया की जाएगी। हाँ प्रभु जी, आपने मानने में मेरी सहायता की, छोड़ने में भी प्रभु जी आप ही की दया अनुग्रह चाहता हूँ अपने आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, ऐसा लिखा है कि मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु जी। आपने जो मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है प्रभु जी, सच में हर एक इन बातों पर जयवंत होने में प्रभु जी, हर एक पाप गुनाह अपराध के जीवन में जयवंत होने में प्रभु जी मेरी सहायता मदद करें। होने दे कि मैं अपनी देह को मारता कुटता हुआ वश में रख सकूं प्रभु जी। और प्रभु जी अपने हथियार अंगों को प्रभु जी धार्मिकता के हथियार होने के लिए आपको सौंपूं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, ताकि उस सियानेपन को प्राप्त करूं जहाँ पे लिखा है कि जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते, हाँ प्रभु जी, भले और बुरे के, हाँ प्रभु जी, भेद करने में जो निपुण हो गए हैं प्रभु जी, उस परिपक्वता तक मुझे पहुंचाएं। और मधुसूदन भैया और परिवार घराने के हर एक जनों को, प्रभु जी मेरे परिवार घराने के लोग जितने इस संगति में जुड़ते हैं हर एक जनों के लिए भी यही प्रार्थना है प्रभु जी, कि सच में आपके हम जीवित गवाह बनने पाए प्रभु जी। किसी भी प्रकार का हमारे अंदर किसी भी विवेक का दोष न रहे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते जैसी देर लोग समझते हैं, लेकिन आप हमारे विषय में आप धैर्य धरते और नहीं चाहते हम में से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। अभी भी हमारे जीवन में ऐसी जो भी बातें जहाँ पे हमारा मन प्रभु जी व्यर्थ की बातों में लगा है प्रभु जी, उनसे आपकी ओर फिरने में प्रभु जी नया मन नया हृदय प्रभु जी मुझे प्रदान करें प्रभु जी। आपने कहा कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तुम इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ प्रभु जी, आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप हमें ये प्रतिदिन अवसर देते हैं कि आपके चरणों में हम बैठकर आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी, जैसा कि पहली सदी की कलीसिया भी यही करती थी प्रभु जी। जब पतरस ने प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु जी, तो फिर लोग प्रभु जी, लोगों के हृदय छिद गए प्रभु जी, और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। तो उनको ये कहा गया, तुम अपने हर एक पापों अपराधों से प्रभु जी मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाए रखो। और फिर लोग प्रभु जी प्रेरितों से शिक्षा पाने में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी आपकी कलीसिया की शुरुआत हुई प्रभु जी, और अपने अंत के दिनों के लिए भी यही कहा है कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, इसी के तहत आप हमें यह अवसर देते हैं कि आपके चरणों में हम बैठ सकें। आपके दूसरे आगमन के लिए प्रभु जी हम इंतजार करते हुए पाए जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने आपकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उनकी जवानी ख्वाबों की नई नई होती जाएगी। वे उपकावों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे प्रभु जी। वही सामर्थ्य आप प्रदान करें प्रभु जी। आप अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ही हम ताकते रहे प्रभु जी, कि जैसा उन्होंने लज्जा की कुछ चिंता ना करके उस इनाम को प्रभु जी को देखते हुए प्रभु जी हर एक बातों को सह लिया प्रभु जी, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ प्रभु जी, वैसे ही मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें कि उस सक्रिय मार्ग में हम सब प्रभु जी चलते हुए पाए जाएं, सक्रिय द्वार से प्रवेश करें और प्रभु जी सक्रिय मार्ग में चलते हुए पाए जाएं प्रभु जी, ताकि उस मंजिल को जो आप में है प्रभु जी उसे प्राप्त करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। कल हमने इस बात को देखा कि कैसे जंगल में लोग ढेर हो गए, निकाले तो गए थे अद्भुत रीति से चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, मूसा के द्वारा अगुवाई प्राप्त किए थे, फिर बाद में यहोशू ने अगुवाई की। लेकिन फिर भी वो जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि उन्होंने जंगल में अति लालसा की थी प्रभु जी। आप उन्होंने चापलूसी की थी, आपसे झूठ बोले थे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, रोटी के लिए, पानी के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी नॉनवेज के लिए प्रभु जी वो परेशान हुए, कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए और वो जंगल में नाश हो गए। दया करें, अनुग्रह करें, आपने हमारे लिए अंतिम दिनों के लिए इन बातों को, जो बातें उन पर पड़ी, हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर हैं प्रभु जी, और ये हमारी चेतावनी के लिए रखी गई है जो अंत के दिनों में रहते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हमारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाएं, लेकिन हम जागते हुए पाए जाएं, ताकि जब आपका दिन इस पृथ्वी पर आए, जो इस संसार पे तो एक फंदे के समान आने वाला है, लेकिन हम प्रभु जी आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान प्रभु जी, मशालों में तो तेल था ही, मशालें जल रही थी, लेकिन कुपियों में भी तेल था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि वैसे ही आपके लिए तैयार पाए जाएं। आपकी दया अनुग्रह चाहता हूँ। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके प्रभु जी इन समयों में हर एक मोबाइल फोन के एडिक्शन से बचाएं प्रभु जी। मोबाइल फोन और पीयर प्रेशर, जो दोस्तों का दूसरे बच्चों को देखकर जो करने की इच्छा होती है प्रभु जी, हमारे बच्चे संसारिक बच्चों के समान ना पाए जाएं, परंतु प्रभु जी आप में प्रभु जी वो बढ़ते जाएं, आप में वो पाए जाएं प्रभु जी। एक इस अंधकार भरे संसार में ज्योति के समान वो चमकने पाए। हाँ प्रभु जी, नमक के समान स्वभाव प्रदान करें उनके स्टडीज में प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, जैसे कि दानियल और उसके मित्रों को 10 गुना बेहतर पाया गया था प्रभु जी। उनको जब बेबीलोन की शिक्षा दी गई थी उसमें भी वो निपुण थे प्रभु जी, क्योंकि वो आपका भय मानते थे, वो समझौता नहीं करते थे प्रभु जी। उनको पता था कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं प्रभु जी, और आज के समयों में क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी, हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक परिवारों के लिए, घरानों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि वो सब आप में पाए जाएं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहोशू ने कहा कि मैंने तो अपना चुनाव कर लिया कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा नित करते रहेंगे, लेकिन तुम अपने विषय में चुनाव कर लो। दया करें, अनुग्रह करें, अपने जीवन में हम सही चुनाव करने पाए, हमारे परिवारों घरानों में प्रभु जी आपके नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा होने पाए प्रभु जी, हमारा घर प्रार्थना का घर कहलाने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में ये बात लिखी है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, हमारे परिवार घराने के हर एक लोग नहीं बचाए गए हैं प्रभु जी, उद्धार के अनुभव में नहीं है। हाँ प्रभु जी, दया करें, हमारे विश्वास को हम जांचने पाए प्रभु जी, और हमारे विश्वास को बढ़ाएं, ताकि ना ही हम परंतु वो भी प्रभु जी बचाए जाएं। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। आपने कहा कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, लेकिन विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हाँ प्रभु जी, आमीन। ये बात हमारे जीवनों में, परिवारों, घरानों में पूर्ण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। वह फिर से हर एक प्रियो के लिए जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं। आपने कहा कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप अपराधों को मान लो,
जिससे रोगी चंगा हो जाएगा। आपने बताया एलिया को उदाहरण कि वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की कि मैं नहीं बरसे तो नहीं बरसा, और जब प्रार्थना की तो मैं बरसने लगे तो मैं बरसा। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी हम नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आप ही है धर्मी है। प्रभु जी आप में हम हमारी धार्मिकता है। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें कि हर एक प्रिय जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ है, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं, प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में पूर्ण चंगाई आने पाए। एवं चाचा जी के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, भाई निक्की के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी अनाया के लिए, और भी जितने प्रिय प्रभु जी बेटे एजियल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें, बेला आंटी जी के जो रिलेटिव उनके लिए प्रभु जी, और भी प्रभु जी जो इस संगति में हम जुड़ते हैं प्रभु जी, हमारे शरीर में जो उम्र के कारण, मौसम के कारण प्रभु जी, और भी जो भी कारण क्यों ना हो प्रभु जी, हमारे जीवन में जैसा लिखा है कि मनुष्य का जीवन है ही क्या, वो घास के फूल के समान फूलता है, फिर समय में मुरझा जाता है। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें कि हम सभी अपने दिन गिनने की हम सबको समझ प्रदान करें प्रभु जी, ताकि हम सभी बुद्धिमानी से अपना जीवन जीने पाए, और जिस काम के लिए आपने हमें रचा है उससे हम पूर्ण करने पाए। प्रभु जी ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ, विभिन्न जो भी विभिन्न चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपके सोटे आपकी लाठी से शांति मिलने पाए। हाँ प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें, हमें से हर एक जीवन से आप बातचीत करें प्रभु जी, कि हम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो हमारे मनुष्य के सहने से बाहर है, लेकिन आप सच्चे हैं, आप उन परीक्षाओं में निकलने का भी आप ही मार्ग तैयार करने वाले पिता परमेश्वर, इन समयों में आप पे संपूर्ण भरोसा रखने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करेंगे, और फिर से हर एक जनों के जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई थी प्रभु जी, वैसे हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि हे प्रिय जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। हम सबों के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि वो ही हमारे जीवन में सर्वोपरि होने पाए प्रभु जी, और ताकि हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं, और इस आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करने से सब वस्तुएं यूं ही मिल जाती हैं प्रभु जी, वैसे ही हमारे जीवन में सारी बातें पूर्ण होने पाए। जो प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि आप उनके लिए मार्ग खोलें प्रभु जी, हर एक रुकावटों बाधाओं को दूर करें प्रभु जी, मनों को उबारें, ताकि हम सभी मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी उस आवाज को, जो कि आवश्यक है प्रभु जी, जो कि उत्तम है, जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, हम सभी जैसे मरियम प्राप्त करती थी हम भी प्राप्त करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं, फिर से हर एक बातों को, अपने जीवनों को, अपने आत्मा प्राण देह से ही था हमें से हर एक जनों को, इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को प्रभु जी, वातावरण को, सभी बातों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से नाम लेता हूँ, आमीन। सो आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। और अभी प्रार्थना का समय है, यदि आप में से और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु जी। हम पुनः एक बार इस संगत में प्राप्त करें और मनन चिंतन कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस समय प्रभु जी किया प्रभु जी, कि हम उस काल के भागीदार बन सकते हैं प्रभु, जिसके लिए प्रभु जी आपने हमें नियुक्त किया है, ताकि हम प्रभु जी आप नाम से जो कुछ पिता से मांगे वो हमें मिले। हम धन्यवाद। भैया थोड़ी देर पहले बता रहे थे उनके यहाँ बारिश हो रही है, शायद इंटरनेट थोड़ा वीक होगा। जी मधुसूदन भैया आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन दिनों प्रभु जी सिखाए प्रभु जी, आप वचनों को ध्यान रखकर प्रभु जी सुनाए। हम यही करुणा है प्रभु जी, आपकी अनुग्रह है कि हम इन सब बातों को प्रभु जी जो आप हमें बताना चाहते हैं हम समझ रहे हैं प्रभु जी।
और धन्यवाद प्रभु जी कि आप अपने नियुक्त किए हुए प्रभु जी जनों के ऊपर जो आपके गुण है प्रभु जी, जो प्रकट करना चाहते प्रभु जी, उसको आप हम पर प्रकट किया है। उन भेद भरी बातों को जिसे प्रभु जी हमने सुना तो, लेकिन समझने में प्रभु जी परेशानी हुई। उन भेद भरी बातों को अमन, वो तो आउट हो गए लग रहा है मधुसूदन भाई। जी आंटी जी, शालोम, गुड इवनिंग। हाँ, उनका चलो। नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ हाँ। तो जी जी, कोई बात तो नहीं। यदि और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। हाँ, आइए हम दुआ करें। आइए हम दुआ करें। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस पल के लिए, इस समय के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका वचन हमें सिखाता है कि मेरे नाम से अगर दो या दो से अधिक एक मन एक चित होकर, प्रार्थना हमारे कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका वचन कहता है प्यारे खुदावन, दो या दो से अधिक एक मन एक चित होकर मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो तनिक भी संदेह मत करो, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। अपने वायदे के मुताबिक यीशु मसीह आप हमारे बीच में उपस्थित है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन, उन प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी जो निरंतर की जाती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी एक बार प्रत्येक लोगों को प्रभु जी नाम बनाम आपके सम्मुख लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी बड़े बोझ के साथ। संगीता का बेटा, भाभी का बच्चा, प्रभु जी एजेल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम अपने इस मीटिंग के, जूम मीटिंग के उन प्रेरितों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आशीष नाग भाई, बेला दीदी, ज्योति दीदी, जिनके द्वारा प्रभु जी हम आपके जीवित कलाम को सीखते हैं प्रभु जी, सुनते हैं और सीखते हैं प्यारे खुदावन, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम उन प्रेरितों के लिए भी याद करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो काफी समय से हमारे बीच में नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम उनको स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी, और ये विश्वास करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि वो जहाँ कहीं भी है प्यारे खुदावन, आपकी भटकी हुई भेड़ों को प्रभु जी आपके कलाम से शिक्षा दे रहे हैं प्रभु जी, आपके खिमे में लाने के लिए प्रयासरत है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आप हमारे साथ है प्रभु जी, आप हमारी इस जूम मीटिंग को चलाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी अगुवाई मार्गदर्शन करते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके लिए हृदय की धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्यारे खुदावन, इसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हम भूखे प्यासे हैं प्रभु जी, वचन की भूख के साथ प्रभु जी आपके नाम से चलाई जाने वाली इस मीटिंग में हाजिर होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी हम वचनों में बढ़ने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और आपका नाम, आपका कलाम दिन प्रतिदिन जलाल पाने पाए प्रभु जी। आप हमारे जीवनों से बढ़ने पाए प्रभु जी, और हम घटने पाए प्रभु जी।
प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, पश्चातापी मन के साथ, गंभीरता के साथ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो संसार में प्रभु जी आपके कलाम को लेकर निकले हैं प्यारे खुदावन। कुछ जवान बच्चे हैं प्रभु जी और कुछ उम्र दराज है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी कुछ जेल खाने में बंद है प्रभु जी, कुछ का परिवार और कुछ इंसान प्रभु जी आपके कलाम को लेने के कारण प्रभु जी संसार उनसे बैर रखता है प्रभु जी, वो परीक्षाओं की घड़ियों में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। एक एक को प्रभु जी नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आपके जीवित कलाम को लेकर निकलते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि संसार ने आपसे जो व्यवहार किया प्रभु जी, हमसे कोई छिपा हुआ नहीं है प्रभु जी, मगर आपके लोग प्रभु जी जो आपके नाम से जाने जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब वो संसार में निकलेंगे तो उनके साथ आपसे दुगना व्यवहार दुर्व्यवहार होएगा प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर हम कलीसिया के लोग, छोटी कलीसिया के लोग, आत्मिक लोग प्यारे प्रभु जी पश्चातापी मन के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं मेरे अब्बा, जिन्होंने ये किया है प्यारे प्रभु जी, उनके मन को परिवर्तित कर दे प्रभु जी, उन्हें बदल दे प्रभु जी, ताकि वो आपके कदमों में आने पाए, घुटनों का जीवन उनका होने पाए प्रभु जी। जो लोग ऐसे विरोध में उठने वाली हर बातों को प्रभु जी, हर परीक्षाओं को प्रभु जी आपके चरणों में लाती हूँ प्यारे खुदावन। आप दया करिए प्रभु जी, आप सहायता मदद करिए प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी उनका परिवार भी आशीषित होने पाए, जो अभी कष्टों में जीवन यापन कर रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम जवान बच्चों को याद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मांग लेते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम जानते हैं प्यारे खुदावन, ये जो मोबाइल माध्यम निकला है प्रभु जी आधुनिक युग का प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये आपके बच्चों को प्रभु जी आपसे दूर न करने पाए प्रभु जी, ये उतना ही इस्तेमाल करे जो आपके कलाम की शिक्षाओं को हम पा सके प्रभु जी। हर बुरी बातों से बताना प्रभु जी, बच्चे लोग भी प्यारे खुदावन, मासूम बच्चे भी प्रभु जी कलाम मोबाइल उनके हाथ में दो प्रभु जी तो वो भोजन करते हैं प्रभु जी, रोते हैं तो उनके हाथ में दे दो तो चुप हो जाते हैं। हर परिस्थिति में उनके लिए खिलौना बन गया है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी सहायता मदद करिए, उनके माता पिताओं के मन में डालिए प्रभु जी, जो आप अपने मासूम बच्चे के मनों में ऐसी चीजें डालते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं उन सबको स्मरण करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी आज हमसे क्या बोलता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। स्तुति का गाना, गवाहियों का प्रभु जी सब कुछ आपको नाम को ऊंचा करने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी मैं सुनीता के लिए प्रभु जी और सोनिया के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी दया करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी, जबकि आपके नाम से जाने जाने वाले बच्चों के प्रभु जी वो पत्नियां हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी जैसे अमन भाई को आप आशीष देते हैं प्यारे खुदावन, उनकी पत्नी को भी आशीष दीजिए प्रभु जी, उनके बच्चों को भी आशीष दीजिए, उनके घराने को भी आशीष दीजिए, उनके चाचा को भी प्रभु जी जो अभी प्रभु जी कमजोरी में है, बुजुर्ग अवस्था में है प्रभु जी, उन्हें ताकत तंदुरुस्ती बल दीजिए प्रभु जी, आपके वचनों से लिपटे रहने का मन दीजिए प्रभु जी। उनके पापा को भी स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी बहन को भी स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी अमन भाई के द्वारा प्रभु जी उनका परिवार पूरा आशीषित होने पाए प्रभु जी। ऐसा जवान बेटा हमारे बीच में पाया जाता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी आप में वो बढ़ने पाए प्रभु जी, और बहुत सारी आत्माओं को प्रभु जी आपके खेमे में लाने वाला बने प्रभु जी। प्रभु जी सुनीता बहन को याद करते हैं प्यारे खुदावन, आशीष नाग भैया को भी याद करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी परेशानियों को हम जानते नहीं प्रभु जी, उनकी कमी घटियों को हम नहीं जानते प्यारे खुदावन प्रभु जी, उन दोनों को प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी सुनीता बहन को ताकत तंदुरुस्ती बल दीजिए प्रभु जी, और जिस क्षेत्र में वो कमी पाई जाती, जो क्षेत्र प्रभु जी खाली है प्यारे प्रभु जी, उसे अपनी आत्मा से भरिए प्रभु जी। प्रभु जी वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु जी एक अच्छा उदाहरण बनने पाए प्रभु जी, आपके राज्य के लिए जीतने वाली बेटी बने प्रभु जी, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आशीष नाग भैया प्रभु जी जिसको जो हमको प्रभु जी आपके जीवित कलाम से प्रभु जी हमको शिक्षा देते हैं प्रभु जी, हमें सिखाते हैं प्रभु जी, हमारी जिस क्षेत्र में कमी घटी है उसको पूरा करते हैं प्रभु जी। हमारे हमारे वचनों का जो क्षेत्र हमारा सुना खाली रहता है प्यारे प्रभु जी, वो अपने
आप उनके द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें तृप्त करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमें उन जीवित कलाम की शिक्षा देते हैं प्यारे खुदावन, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भाई से भी वो क्षेत्र खाली ना जाए प्रभु जी, बहुत सारी आशीषों से नवाजिए प्यारे प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी उनकी पत्नी भी आशीषित होने पाए प्रभु जी, उनके मम्मी पापा उनके कुटुंब कबीले भी प्रभु जी सब कोई आशीषित होने पाए, आपके चरणों में आने पाए। हम सब जितने भी यहाँ पर शामिल हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रत्येक के परिवारों को स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं भी अपने परिवारों को स्मरण करती, चाहे वो ससुराल से चाहे मायके से है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मगर बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं उन सब लोगों के लिए पश्चाताप करती हूँ, प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, जब हम अंत के समय में चल रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो आपके कलाम से, जीवित कलाम से लिपटे रात दिन उस पर ध्यान रखे प्रभु जी। ये हमारे लिए वो ढाल है प्रभु जी, संसार के थपेड़ों से छिपने का वो स्थान है प्यारे प्रभु जी। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, जो दूर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो आपके कलाम को पढ़ने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाथों में उनके कलाम हो और हृदय में उनका आपका जीवित कलाम काम करने पाए प्रभु जी। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी। ऐसे लोगों के लिए पश्चाताप करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो सब चीजों से भरे हुए हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर अपने जीवित खुदा से दूर है प्यारे प्रभु जी। ये नहीं प्यारे प्रभु जी की तकलीफें हमारे जीवन में आए तो हम अपने पिता से चरणों में बैठकर रात दिन उससे गुहार लगाए, प्रार्थना विनती करें, नहीं। हम हर हाल में जैसे भी हाल में है प्यारे प्रभु जी, अपने जीवित परमेश्वर पर ध्यान लगाए, उसके जीवित कलाम को पढ़े, ताकि उसका कलाम हमारे जीवन में काम करने वाले बने। हम ऐसे बच्चे बने प्रभु जी, जैसी चीज योजना के तहत प्रभु आपने हमको पकड़ा है प्रभु जी, माँ के गर्भ से आपने चुना है। माँ के गर्भ से जब बेडोल तत्व बन रहा था, तब प्यारे प्रभु जी जब हड्डियों की संरचना हो रही थी प्यारे प्रभु जी, आपने उस पर ध्यान लगाया प्रभु जी। प्रभु जी, आपने गर्भ से लेकर मृत्यु तक प्रभु जी आप हमारे सहचर है प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करेंगे प्रभु जी। आप आपकी आपका ध्यान प्यारे खुदावन अपने बच्चों की आवाज के लिए सुनता, आप उनकी हर गतिविधियों को देखते हैं स्वर्ग से प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप उनके हर चीज के भले के लिए प्रभु जी कामना करते हैं और इंतजार करते हैं। अगर गिर गया है बच्चा, तो फिर सोचते हैं कि मेरा बच्चा फिर उठ के मेरे पास आएगा प्रभु जी। आपका ये प्रेम प्रभु जी हमको आपके प्रेम से प्रभु जी लालयित करता है प्यारे प्रभु जी, कि आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु जी, हम उसके बदले आपको क्या दे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। सब कुछ तो आपका है प्रभु जी। प्रभु जी, आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं इस आपके अगापी प्रेम के लिए प्यारे प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्यारे खुदावन, आमीन आमीन। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको आत्मा में है बिठाता, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं,
हानि से भी ना डरूं, तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता। मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। उसमें प्रभु का धन्यवाद, ये मधुर समय उन्होंने हमको दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर खुद को खाली करते हुए आत्मा से भरते जाएं। सो आइए, अभी समय होगा कि मन तो हो रहा है कि सभी प्रार्थना में ही समय बिताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। या यदि आप स्तुति आराधना भी करना चाहते हैं, गवाहियां भी देना चाहते हैं, कोई वचन सा भाग सीखे हैं तो आप बांटना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सभी जन अपनी सहभागिता दें। जो भी जिस भी बात में प्रभु आपका अगुवाई कर रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो गवाही हो, चाहे वचन का प्रकाशन हो, आप रख सकते हैं, तभी अवसर है। आप सबों को शालोम। और मैं प्रभु की स्तुति में गीत गाती हूँ। ऐ खुदावन, हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। ऐ खुदावन, हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। ऐ खुदावन, हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल में दूं। तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल में दूं। ऐ खुदावन, हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। मेरी सांसों को तूने संभाला, मेरी आंखों को बख्शा उजाला। मेरे दिन की थकन को मिटा के मेरी रात को सुबह में ढाला। हर घड़ी के हर पहर में तेरे नाम का मैं जिक्र करूं। हर घड़ी के हर पहर में तेरे नाम का मैं जिक्र करूं। तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल में दूं। खुदावन, हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। अपने हाथ को मुझ पे बढ़ा दे, मेरी राहों को सीधा बना दे। अपने हाथ को मुझ पे बढ़ा दे,
मेरी राहों को सीधा बना दे, रूह पाक की हो रहनुमाई, मुझे अपने लहू में छुपा दे। ओ बरकत और जलाली, हर एक दिन जो मैं बसर करूं, ओ बरकत और जलाली, हर एक दिन जो मैं बसर करूं, तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल में दूं, तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल में दूं। ऐ खुदावन हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं, ऐ खुदावन हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक गवाही को बताना चाहती हूँ जो वचन से है। ये पाया जाता है लूका उसका 23 और उसका 47, 48, 49। यहाँ लिखा है, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई भी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। 49, और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। तो ये 3 तरह के लोग यहाँ पर थे। एक तो था सूबेदार, जो कुछ हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय, जबकि वो अपने उनका जो हाकिम है, उनका जो मालिक है, उसके अंडर में वो काम करने वाला सूबेदार, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है कब? जब वो उस प्रभु यीशु मसीह को देखता है। वो चिंता नहीं करता है कि मेरा जो राजा है, मेरा जो मेरे ऊपर से जो मेरे ऊपर हक करता है, जमाता है, और मैं उसका ये हूँ, कर्मचारी हूँ, वो इस बात को ध्यान नहीं रखता। परंतु ये देख करके जो कुछ हुआ था, जब यीशु मसीह को सुनता है बड़े शब्द से पुकार कर कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्राण छोड़ते हैं, तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर, वो शुरू से था वहां पे, परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये मनुष्य धर्मी था। ये पहला कैटेगरी का व्यक्ति जो वहां पर था। दूसरे लोग थे भीड़, जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी कि इस घटना को देखकर उनके उसको क्या हुआ, उनका रिएक्शन। थोड़ी देर देखे उसकी उस दशा को प्रभु यीशु मसीह का, और उसके बाद वो छाती पीटते हुए लौट गई। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जो कुछ होता है थोड़ी देर के लिए हम भी दुखी होते हैं, किसी के भी फिनरल में जाए, कुछ भी है, फिर उसके बाद हम अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं।
तो इस घटना को देख करके वो भीड़ जो आई थी, देख रही थी, वो छाती पीटते हुए लौट के चली गई। तीसरे कैटेगरी में कौन था? और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी। ये वाली बात मुझको बहुत टच करती है कि वो स्त्रियां गलील से उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा करने के लिए, लूका 8 में जो इन बातों को लिखा हुआ है कि वो संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, वो इनको छोड़ी नहीं। इनके घर कैसे चले होंगे नहीं पता, कैसे इनके रिश्तेदार बाल बच्चे रहे होंगे वो भी नहीं मालूम, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह को छोड़े नहीं थे। और उनका नाम आगे बताती हूँ। और ये स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी और दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस क्रूस के पास जाएं। लेकिन कब हुआ इनके जीवन में काम? यूहन्ना 19 का 24 से मैं पढ़ती हूँ। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलनी खड़ी थी। सूबेदार ने देखा यीशु मसीह का धर्मी पुरुष। भीड़ देखी घटना को, छाती पीटती हुई लौट के चली गई। ये दूर खड़े हुए देख रही थी। हम लोग पढ़े अभी लूका में 49 में 23 के। अब ये क्या करती हैं? क्रूस के पास आती हैं। 25 पद, यीशु के क्रूस के पास जब भीड़ चली गई, हट गई, तब वो स्त्रियां उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आती हैं। ऐसा ही जीवन में भी होता है। जब भीड़ रहती है तो हम लोग हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन जब हम एकांत हो जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, हमारे जीवन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, व्यर्थ बातें नहीं, तब जाकर के प्रभु के पास जाने का अवसर मिल ही जाता है। और जब ये लोग जाती हैं तो कितने लोग थे? उसकी माता, प्रभु यीशु मसीह की माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी, ये वही क्लोपास है जो लूका 24 में जो 2 चेले जा रहे थे, उसमें क्लोपास का नाम है, इमाउस के मार्ग में। उसकी पत्नी तीसरी, चौथी मरियम मगदलनी खड़ी थी। और एक और कौन था? यूहन्ना 26 में है जो। तो इस प्रकार से 5 लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास थे। और ये लोगों का देखना प्रभु के लिए एक उद्धार के जीवन को लाया। और 26 में लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा। और वाकई में ये एक बात सीखने को मैं देखी कि जो चेला प्रभु के पास रहता है, जो मतलब कि उससे प्रेम करता है, प्रभु उससे प्रेम करते हैं कि क्योंकि वो उसके पास हमेशा रहता था। और इसी कारण से उस समय भी कई चेले भाग गए थे देख करके कि कहीं हमारा भी हाल ऐसा ना हो जाए। और वहां पर यूहन्ना को जानता था कि ये ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, तो उसने अपनी माता को और चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर, उस क्रूस के पास केवल ये लोग थे। अब वो कह रहा है कि हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने से कहा, यह तेरी माता है। और उसे समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन क्रूस के पास खड़े लोगों को इस प्रकार से दिखाया कि भीड़ के छटने के बाद ये स्त्रियां जो गलील से उसके साथ थी, वो लोग वहां पर आई, उसके पास खड़ी हुई और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को वो लोग देखी, मतलब उनके जीवन को देखी। और इस प्रकार प्रभु ने यूहन्ना को एक काम सौंपा कि ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। मतलब उनको ये भी बात की चिंता थी कि मेरे बाद चले जाने पर मेरी माँ को कौन संभालेगा, और इसलिए उसने यूहन्ना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी।
प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि प्रभु समय समय पर सिखाते रहते हैं। आप सबों को शालोम। शालोम आंटी जी, धन्यवाद इन वचनों को शेयर करने के लिए। क्रूस के पास बहुत सारी चीजें हैं उनको सीखने के लिए। वो सहायता करें हम किस कैटेगरी में हैं, तो मेरी और आप सबको की सहायता करें। अभी अवसर है, यदि आप में से कोई और स्तुति आराधना करना चाहते हैं या कोई गवाहियां रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। प्रभु की महिमा में गाना गाती हूँ। खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह, किस कलम रंग से लिखूं, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, दिल डूबे फिर से डूबे, दिल डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में, दिल डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर कैसे जीऊं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह, किस कलम रंग से लिखूं, किस कलम रंग से लिखूं, कर सके जो बयागर फरिश्ते, कर सके जो बया फरिश्ते, तेरी मोहब्बत को कर सके बया जो फरिश्ते, तेरी मोहब्बत को, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह, किस रंग कलम से लिखूं, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, कितने खुद गर्ज हैं यहाँ लोग,
कितने खुदगर्ज है यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं। कितने खुदगर्ज है यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं। मर जाऊं तो तेरे लिए मैं एक नजर से दूर रहूं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी एक नजर से दूर रहूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं, किस कलम रंग से लिखूं। धन्यवाद आप सबको। सच में अद्भुत बात है प्रभु का, प्रभु की खूबसूरती। एक प्रचारक ऐसा कह रहे थे कि हम इतने बड़े बड़े प्रभु के दास जनों का नाम लेते हैं। हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि बहुत ही बड़े दास हैं प्रभु के, और बहुत सारे नाम आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे अभी, लेकिन हम जानते हैं, मानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु के बहुत ही बड़े दास हुए या प्रभु में। तो उन्होंने भी सामान्य मनुष्य थे, लेकिन उनमें और हम में क्या अंतर है? तो उन्होंने ये बोले कि उन्होंने प्रभु की खूबसूरती को देखा था, या हमसे ज्यादा उनके उस प्रेम को या उनकी खूबसूरती को उन्होंने जाना था। इस कारण वो हमारे दृष्टि में वो महान या बड़े प्रभु के जन माने जाते हैं। सच में आंटी जी ये जो गीत गा रही थी, बचपन में हम काफी सुनते थे कैसेट्स के समय में। और सच में कि प्रभु की खूबसूरती जो है, जो जान गया व्यक्ति, उसका जीवन अलग होगा। और जिसने उनको नहीं जाना, नहीं देखा उनकी खूबसूरती को, तो उनका जीवन। सो आंटी को धन्यवाद इस खूबसूरत गीत के लिए भी, खूबसूरत प्रभु के लिए इस गीत को गाने के लिए। सो अभी समय होगा गवाहियों का। यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सभी को शालोम। शालोम भैया। मेरा भी एक गवाही है। बीते दिनों में मेरे बेटे कुणाल, जिसके शरीर में खुजली टाइप का, मतलब खुजाने से फूल जाता था थोड़ा थोड़ा, और काफी मतलब दवाई वाई एक दो बार उसको खिलाया, लेकिन दवाई से राहत नहीं हुआ। और उसके बाद मैं ज्योति आंटी से प्रार्थना करवाया, और प्रार्थना के बाद कुछ समय बाद तुरंत ठीक हो गया वो, और अभी तक वैसा खुजली का समस्या नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने प्रार्थना सुना, और ये एक वचन प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया इस गवाही के माध्यम से। यूहन्ना 15, इसमें सच्ची दाखलता के बारे में प्रभु बताते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, और जो फलती है उसे छटिंग होता है उसका, मतलब छांटते हैं। उसी प्रकार ये है कि हम प्रभु के वचन में बने रहें, और यदि बने रहें तो फल लाने वाले बने रहें, सिर्फ बने रहें नहीं, फल लाएं। और फल लाएं तो जो भी थोड़े बहुत प्रभु परीक्षा के माध्यम से हमारी स्थिरता को देखते हैं, और इन गवाही के माध्यम से प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। प्रभु का धन्यवाद। सो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ज्योति आंटी की प्रार्थना सुनी, भैया की, सभी ने जो प्रार्थना की, जितने प्रियो ने, और बेटी कुणाल को
प्रभु ने चंगाई दी है, इसलिए अपन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और भी अवसर है गवाहियों। मैं एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और मधुसूदन भाई का भी धन्यवाद हो। परंतु एक बात है, प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में, और ये नाम ना लेकर के ये बोल दीजिए बहन, किसी बहन ने किया बस ये ज्यादा अच्छा है। जी जी जी। हाँ हाँ, फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझको गवाही से एक बात याद आ गई कि मेरी बहन को वहां पर जहाँ पे रहती हैं चिरमिरी साइड में, और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो भी है पूछती रहती हैं। तो एक बात को मैं बोली दीदी से कि कुछ कुछ पूछ रहे थे, एजरा को कौन लिखा, ऐसा कुछ था। तो मैं बोली दीदी, ये सबसे फायदा कुछ नहीं होगा, केवल ज्ञान बढ़ेगा कि कहाँ क्या हुआ, कैन के शादी कहाँ हुआ, जैसे कई लोग बोलते हैं कहाँ से मिली है ये, वो सब छोड़ के हम लोग को केवल एक चीज देखना कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं और प्रभु के योग्य कैसे जीवन को जी। तो ये वचन मुझको याद आ गया, पहला कुरिन्थियों 2:2 में लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को न जाना। मैं बोली और कोई बात करना ही नहीं ना, और कोई बात जानना है मेरे को, बस प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह हैं, यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो, और कैसे उसके मृत्युंजय की सामर्थ को पाऊं, और कैसे जी उठने के पद तक पहुंचूं, और क्या क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से अम, शरीर की कौन सी किन किन बातों, मतलब कि मैं बाहरी मनुष्यत्व में ये होते जाऊं, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बनूं, ये सब बातें प्रभु के द्वारा मुझे मिले, बस ये हो। मुझे ये सबसे कुछ मतलब नहीं है कि और क्या हो रहा है क्या है, उससे क्या हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। तो जो भी होता है, मतलब ये अभी भी कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं, कुछ कुछ बोलता रहता, मेरे को समझ में भी नहीं आता, कई बात ऐसी हो जाती है। तो मन केवल एक ही बात में, कि मन मेरा वचन में लगा रहे और प्रभु की इच्छा में चलने में, क्योंकि जो लिखा है वो बात याद आती वचन में, लूका 21:34 से, कि तुम्हारा मन खुमार मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, और जो फंदे की नहीं अचानक आ पड़ेगा, अचानक हो जाएगा, सारे लोगों पे आएगा, तो तुम बचने के लिए और प्रभु के सामने खड़े होने के, ये दो काम को करना, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहना, ये मेरे जीवन में होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु और किसी बात में मेरा मन ना लगे जो मुझको प्रभु से अलग करे, और दूसरी बातें जानने से कोई फायदा नहीं मेरे को। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, वचन को मिले, प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि ये वचन ये ज्ञान का नहीं लेकिन जीवन का वचन है। हमारे जीवन से जो आवश्यकताएं हैं प्रभु से हम प्राप्त करते जाएं। तो आइए हम वचन के भाग को पढ़ेंगे और 47 पढ़ना है मेरे ख्याल से, वचन संहिता 47 आप सभी निकाल लें, अपनी अपनी बाइबलों को खोल लें, और सभी जन हम एक एक करके एक एक पद पढ़ लेंगे, हम ज्यादा लोग हैं तो। हालांकि हाँ 9 ही इसमें वचन है। क्या हमने 46 पढ़ लिया था? अगर जो कंटिन्यूस जुड़ते हैं 46। 49 भी पढ़ लिए थे 49 भी पढ़ लिए। शायद, शायद 48 पढ़ना है। 48
पता नहीं कल कौन सा पढ़े, नहीं 44 पढ़ लिए थे मैं जिस दिन हाँ नहीं, परसों की तब 44 पढ़े थे। 45 भी पढ़ लिया है, 46 अच्छा पढ़ लिया, 46। अच्छा हाँ, ठीक है तो ठीक। 11 लोग हैं हम और 11 वचन हैं इसमें, और यदि सभी पढ़ पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं किसमें शुरुआत कर 47 में? 46। अच्छा ठीक है 46 पढ़ रहे हैं, 11 लोग ठीक। हैं हम, एक एक वचन पढ़ेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास की तीसरा स्थान में। पद को पढ़ लेना, तीसरा सॉरी पद। सॉरी सॉरी सॉरी, वो लाइट ऑफ हो गया ना आंटी, इसलिए। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वे बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वे पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वे धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। एक एक वचन बड़ा सामर्थी है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके वचनों के लिए। अभी अवसर होगा कि कोई यदि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करना चाहते हैं, और बेला आंटी का माइक ऑन है, तो मैं आंटी से पहले निवेदन करूंगा यदि वो कुछ शेयर करना चाहती हैं। मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलूंगी। मैं जो आज पढ़ रही थी यूहन्ना और उसका 13 अध्याय में पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एक दो चीजें बहुत अच्छी प्रभु की इच्छा में वो बातें अपने जीवन को जांचने के लिए मिली। और यूहन्ना 13 अध्याय, जब फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखा रहा। जब प्रभु यीशु मसीह को ये बात मालूम हो गई कि अब मुझे इस जगत को छोड़ के जाना है और अब मेरे को पिता के पास वापस लौटना है। जैसा हम जानते हैं कि 33.5 वर्ष पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में वो जिंदा परमेश्वर मानव रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में था। और जब जगत को छोड़ के वापस जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक वचन लिख रहा है कि अब तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा।
मैं इस बात को सोच रही थी, प्रभु आप तो सारे संसार से आज भी प्रेम करते हैं, और जब आप जा रहे थे जगत से तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि वो प्रेम जो आप रखते थे उन लोग से अंत तक वैसे ही प्रेम रखते रहे। लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरे पद को पढ़ी, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि अंत तक वो सबसे वैसे ही प्रेम रखा। इसके पहले वो इस बात को जान गए थे, ये बात प्रभु यीशु मसीह को मालूम थी कि शैतान यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर के पुत्र के पकड़वाए जाने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह को मालूम होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे, वरन यहाँ पर आगे जैसे वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूछने लगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जाने के पहले अपने उन चेलों को जिनसे वो प्रेम करते थे और जिनको अपने साथ रहकर सारी बातों को प्रभु अपने जीवन से उन पर प्रकट करते रहे, सब कुछ उनको बताते रहे, और जब उनको मालूम हो गया यीशु मसीह को अब पिता ने तो सारा अधिकार मेरे को दे दिया है, वो सर्वाधिकारी परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को कितना नीचा बना रहा है। लिखा है कि वो वस्त्र को उतार दिया और एक अंगूछे को लपेट लिया और बर्तन में पानी लेके अपने जो चेले थे उन सब के पांव धोने लग गया। और तब जब शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? अब पतरस को ये बात ये लगी कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पैर क्यों धो रहे हैं। पतरस इस बात को समझ नहीं पाया था, और तब पतरस यहाँ पर यीशु मसीह से प्रश्न कर रहा है, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? अभी तक पतरस को ये बात समझ नहीं आई थी कि ये पांव धोने का काम यीशु मसीह क्यों कर रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता। यीशु मसीह ने उत्तर दिया पतरस को कि जो मैं कर रहा हूँ पतरस, अभी तो उसको नहीं जान रहा, परंतु इसके बाद समझेगा। एक समय आएगा जब मैंने ये जो काम किया है इसको तू समझेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस को इस बात को कह रहे हैं, लेकिन पतरस उसके बाद भी क्या कह रहा है, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। पतरस अभी भी नहीं समझ रहा है इस चीज को, जब प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा है, और तू अभी नहीं जानता है पतरस, तू इसके बाद आगे जाके तू समझेगा इस बात को। और तब भी पतरस कह रहा है कि तू मेरा पांव कभी धोने नहीं पाएगा प्रभु। और तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि यदि मैं तेरा पांव नहीं धोऊंगा तो तेरा और मेरा आपस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई साझा नहीं है तेरा और मेरा। और जब पतरस को ये बात बोलता है तो पतरस ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। आज हम बाहर जाते हैं, जब हम घर से बाहर रहते हैं
तो जब हम अपने घर लौटते हैं तो हम क्या करते हैं? सचमुच में हम अपने पाँव को धोते हैं, हाथ को धोते हैं, अपने मुंह को धोते हैं। तो पतरस यही समझ रहा था कि यीशु मसीह यदि मेरा पाँव धो रहा है तो ठीक है, मेरा हाथ भी धो दे और मेरे मुंह सिर भी धो दे। पतरस को ये बात, उस साझे का, उस रिलेशनशिप का, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहने का वो संबंध पतरस को नहीं समझ में आ रहा था। और तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध, और तुम शुद्ध हो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस शुद्धता के विषय में, उस अनंत जीवन के विषय में ये बात पतरस से कह रहे हैं। परंतु एक बात प्रभु यीशु मसीह इसके आगे लिख रहे हैं, परंतु सब के सब नहीं हो। ये प्रभु यीशु मसीह तुम शुद्ध हो पहले कहे, लेकिन उसके बाद एक शब्द उसके आगे जोड़ रहे हैं, परंतु सब के सब नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जो 12 को मैंने चुना है उसमें 11 शुद्ध हैं और एक है जिसका मन शुद्ध नहीं है, जो मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, जो आज रात मेरे साथ कुछ करने वाला है। ये बात चेलों को नहीं मालूम है, लेकिन ये बात प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। और यहूदा जो है वो उस 12 में उसकी गिनती है, और यहूदा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के संग संग 3.5 साल जो प्रभु यीशु मसीह के संग संग बना रहा, यहाँ तक कि उस झुंड में वो धन की जो थैली रहती थी वो यहूदा इस्करियोती के पास ही रहती थी। और यहूदा इस्करियोती के आने का जो कारण था वो भी कुछ अपने विषय में सोच के आया था कि यीशु मसीह राजा बनेगा, और राजा बनेगा तो मेरे को कोई एक पद, कोई एक स्थान मेरे को मिल जाएगा। और वो संसारिक दृष्टिकोण से सोच रहा था, हालांकि वो संग्रह के सब कुछ देख रहा था। यहूदा प्रभु यीशु मसीह काम देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह कैसे फरीसी, शास्त्री, यहूदी, महायाजक इन सबसे कैसे बात करते हैं, कैसे परमेश्वर का बातों को प्रकट करते हैं। और चेले कई बार उन बातों को नहीं समझते थे तो एकांत में ले जाके उनको समझाता भी था। तो वो यहूदा जो साथ साथ था। लेकिन 11 तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। तो 11 के पास शुद्ध मन था, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, उससे प्रेम कर रहे थे, उसकी आज्ञाओं को मान रहे थे, उसके कामों को देख के अपने जीवन को वैसा चलाने के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि उनके पास भी वो बुद्धि, वो समझ अभी तक नहीं खुली थी, इसलिए पतरस यहाँ पर आर्गुमेंट कर रहा, परंतु उसके बावजूद उनका मन शुद्ध था। और तब यहाँ पर आगे लिख रहा है कि वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। और तब यहाँ पर आगे जब यीशु मसीह उनके पांव धो चुका, तब यहाँ कह रहा है क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनको समझाना मांग रहा है कि जो मैं किया हूँ, जो काम, वो मैं क्यों किया हूँ, मैं तुमको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ। तब 13 पद में कह रहा है तो मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यहाँ पर उनको ये बात कह रहे, तुम मुझको कहते हो ना, तुम गुरु कहते हो ना, मुझको प्रभु कहते हो ना। हाँ मैं हूँ, ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि मैं वही हूँ। और तब यहाँ पर 14 में समझा रहा हूँ उनको कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। मैं सब कुछ क्षमा कर रहा हूँ तुम्हारे साथ रह के, जो भी ऊंचा नीचा, जो भी तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम चले, आज्ञा नहीं माने, जो भी किए तुम, मैंने उस सब को पांव धो के खत्म कर दिया। मैं गुरु और प्रभु होके मैं तुम लोग के लिए वो सब चीजों को खत्म कर दिया हूँ। तो ऐसे ही तुम भी क्या करना, तुम भी एक दूसरे के पांव धोना, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। ये बात
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं नमूना दिखा रहा हूँ। आज बहुत सारे चर्चेस में प्रभु भोज तो होता है, परंतु पांव धोने का नियम नहीं है। ये पांव धोने का अर्थ जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को समझा रहा है कि मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ, परंतु मैं अपने आप को इतना छोटा बनाया हूँ कि मैं तुम्हारे पांव धो सकता हूँ। तुम्हारी हर गलती को, तुम्हारी हर बात को मैं माफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नमूना दे दिया हूँ, तुम लोग भी इसको करते रहना। तो हम जो प्रभु के जीवन को जी रहे हैं, हम जो परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे हुए, हमको इस नमूने को अपने जीवन में बनाए रखना है कि मेरा प्रभु पैर धो दिया, उसने साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, तो मेरे को भी अपने जीवन में ऐसा ही रखना है। ये बात मेरे को भी अपने जीवन में पूरा करना है। और तब 17 पद में कह रहा है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। चलोगे तो धन्य हो जाओ। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ये प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके बोले हुए शब्द को यहाँ पर चेले समझ नहीं पा रहे। और यहाँ इस बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने पिता के उस महिमा को प्रकट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम यदि मेरे को ग्रहण करोगे तो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करोगे, और जो मुझे ग्रहण करता हूँ मेरे भेजने वाले को, और जो मुझे ग्रहण करता हूँ मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पिता की महिमा को अपने चेलों के सामने प्रकट कर बता रहे हैं इस बात को। और तब 21 पद में लिखा है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब ये बात फिर से यहाँ पर जब पहले पद में हम पढ़ रहे थे तो वहां भी आत्मा में व्याकुल हो रहा था, और 21 पद में फिर से व्याकुल हो रहा था और ये गवाही दे रहा है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अभी भी वो 12 चेलों को ये बात नहीं समझ में आ रही। अभी भी वो चेले इस बात को नहीं जानते हैं कि हम में से एक ही धोखेबाज निकलेगा, और वही जो हमारा झुंड है इसमें से हमारे प्रभु को एक है जो गिरफ्त करवाएगा, पकड़वाएगा। तब चेले जो है वो अब संदेह आया जब यीशु मसीह व्याकुल होने लग गए, और जब फिर उस बात के लिए उनको कहे कि तुम में से एक है जो पकड़वाएगा मुझको, तब वो चेले संदेह से कह रहे हैं कि एक दूसरे के विषय में कह रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि वो कौन है। तब लिखा है कि यीशु की छाती की ओर झुका हुआ एक चेला बैठा था, और शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वो कौन है। अब यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह चेलों के बीच में आ गया। अब यहाँ पर टटोल रहे हैं वो कि है कौन, वो है कौन, क्योंकि ये तो सब पीछे चल रहे थे, प्रभु जो जो बोल रहा था वैसा कर रहे थे, सब कुछ प्रभु की इच्छा को देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, ये 12 पूरे समय उसके संग संग रह रहे थे, परंतु प्रभु व्याकुल होकर कह रहा था कि तुम में से एक है जो मुझको पकड़वाएगा। लिखा है आत्मा में व्याकुल, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, आत्मा में व्याकुल। हम कुछ परेशानी आती है तो हम शरीर में व्याकुल होने लगते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसी बात जब अंदर चोट लग जाती है ना, आप महसूस किए होंगे, जब भीतर किसी चीज के लिए जो अपन नहीं है, यदि कोई ऐसा कोई सेंटेंस बोल दिया या कोई गलत काम हमने नहीं किया उसके ऊपर कोई हमको दोष लगा दिया, तो वो जो व्याकुलता होती है, वो जो आत्मा में चोट लगती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को लेके कि मेरा चेला, मेरे साथ रहने वाला
जीवन भर मेरे साथ साथ रह के और सब कुछ मेरा देखा है इसने, इसके बाद इसका मन कैसे इतना बुरा हो गया कि ये मेरे लिए षड्यंत्र रचा, ये मुझको पकड़वाने का काम कर रहा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो रहे थे। और तब यहाँ पर यीशु मसीह 26 पद में लिख रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। अभी भी चेलों को यहाँ पर नहीं मालूम, परंतु एक संकेत दे दिया यीशु मसीह ने कि मैं क्या करूंगा, रोटी का टुकड़ा डुबाऊंगा और डुबा के जिसको मैं दूंगा वो है। उसने टुकड़ा टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु देखिए उसके बाद भी, परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात किसके लिए कही। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट भी कर दिया कि मैं टुकड़ा दूंगा रोटी का, जिस टुकड़ा डुबा के दूंगा ना, जिसको दूंगा वो वही है मेरा विरोधी, वही है मेरा पकड़ा। लेकिन उसके बाद भी जो बैठने वाले वहां पर बैठे हुए थे वो किसी ने नहीं जाना बोला। देखिए ये वेदना, ये परमेश्वर के आत्मा की वेदना, आत्मा की व्याकुलता, परंतु यहाँ शिष्य उसको नहीं जान रहे थे। यहाँ तक भी बैठने वाले उसको नहीं जान सके, किसी ने नहीं जाना कि ये किसके लिए बोल रहा है। और लगा उनको कि 29 पद में लिखा है, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय। चेले क्या समझ रहे थे? देखिए समझ, हमारा समझना और परमेश्वर का काम कितना अद्भुत है। मैं इन बातों को बड़ी गंभीरता से जब पढ़ रही थी तो मुझे एक एक शब्द जो है वो टच कर रहा था कि हम कहते तो हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है, और हम बहुत सी बातों को प्रतिदिन प्रतिदिन वचन से बोलते रहते हैं। परंतु जब मैं इस वचन को पढ़ी मेरे प्रियो, इस वचन ने मेरे को हिला दिया कि सब कुछ साथ साथ रह के हो रहा है, सब कुछ बता भी रहा है यीशु मसीह, यीशु मसीह के अंदर व्याकुलता भी हो रही है, उसने डिक्लेयर भी कर दिया। उसके बाद भी चेले ये सोच रहे हैं कि वो पर्व की तैयारी के लिए कुछ सामान लाने के लिए बोल रहा है। जब बाहर 31 पद में लिखा, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। यहाँ पर मनुष्य के पुत्र की महिमा का वर्णन कर रहा है कि अब उसकी महिमा हुई है। कब? क्योंकि मालूम था कि अब मेरे जीवन में वो भयंकर समय आने वाला है जब संसार मुझे प्रताड़ित करेगा, जब संसार मुझ पर थूकेगा, जब संसार मेरी निंदा करेगा, जब लोग मुझे कोड़े लगाएंगे, जब लोग मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे। ये समय आ गया करके यहाँ लिख रहा है प्रभु यीशु मसीह अपने उन चेलों से। जब यहूदा चला गया इस कार्य के लिए, तब यीशु मसीह, तब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। और तब उस दर्द से वो कहता है, हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। यूहन्ना 8 में यहूदियों से जब बातचीत हो रही थी तो यीशु मसीह ने कहा था, जहां मैं जाता हूँ तुम नहीं जानते, मैं कहाँ से आया हूँ वो तुम नहीं जानते, मैं थोड़ी देर तुम्हारे बीच में हूँ, फिर मैं चले जाऊंगा, फिर वापस आ। तो वो सब सुने, ये क्या बोलता है, कहाँ जाएगा,
ये क्या यूनानी लोग के बीच चले जाएगा? ये सारी बातें हो रही थी, क्योंकि यहूदी किसी बात को समझ नहीं रहे थे, शास्त्री फरीसी किसी बात को समझ नहीं रहे थे। वैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर बोल रहे हैं कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, जहां मैं जाता हूँ उसको तुम नहीं जानते। ये बातें अपने चेलों से भी यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जान रहे थे कि इनको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई। और तब 34 पद में कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यही बताना चाह रहा था यीशु मसीह कि हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो प्रेम का ढोंग कर रहा है, जो प्रेम प्रेम करके हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे बीच में ही है, परंतु वास्तव में वो हमारे बीच का नहीं है। इसलिए यहाँ पर आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखना। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। यदि तुम प्रेम रखोगे, आपस की संगति करोगे, तो क्या करना? प्रेम रखना, एक दूसरे के विषय बुरा नहीं सोचना, एक दूसरे के विषय बुरा नहीं बोलना, अपने मन में किसी के प्रति बुराई नहीं रखना। प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये उन 12 चेलों के बीच की दशा को प्रभु यीशु मसीह बता के उस यहूदा के विषय में इस बात को कह रहा है कि तुम्हारे बीच में हम तो 12 जो थे, हम तो सोच रहे थे कि हम सब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, परंतु एक तुम्हारे विरोध में खड़ा होने वाला है। और तब ये शिक्षा यहाँ पर यीशु मसीह दे रहे हैं कि मैं तुमको एक नई आज्ञा दे रहा हूँ। जाने के पहले इस बात की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि तुम लोग ऐसा मत करना। और तब यहाँ लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? देखिए, समय रहते उसने सब बातों को सिखाया, बताया, समझाया। मैं आया हूँ, मैं वापस चले जाऊंगा, मैं पिता के पास से आया हूँ, पिता के काम को करने आया हूँ। वो कई बार इन बातों को वचन में प्रभु ने बोला, लेकिन यहाँ पतरस फिर पूछ रहा है कि तू कहाँ जाता है? तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं जाता हूँ वहां तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। अभी मैं जा रहा हूँ पतरस, तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। मैं एक रास्ता खोलने जा रहा हूँ। ये रास्ता जब खुल जाएगा ना पतरस, इसके बाद तू मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। देखिए, पतरस अभी भी ये सोच रहा है कि मैं यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा हूँ, मैं उसकी बातों को सुन रहा हूँ, उसकी बातों को समझ रहा हूँ, उसकी इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। परंतु यहाँ कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? पतरस कह रहा है कि मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह प्रश्न पूछ रहा है उससे, क्या तू देगा मेरे लिए अपना प्राण? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। हम सोचते हैं कि हम वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रभु आज्ञा मान रहे हैं, प्रभु हम तो अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दिए हैं, हम तेरे साथ अपने जीवन को तेरे लिए जी रहे हैं, परंतु यहाँ प्रभु कह रहा है कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं कर लेगा। पतरस तू तो कह रहा है कि तू मेरे लिए प्राण देगा, परंतु पतरस ऐसा समय आएगा
तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। पतरस अपनी तरफ से सोच रहा था कि मैं तो अपने यीशु मसीह के लिए प्राण भी दे दूंगा, लेकिन वहां तक यीशु मसीह के रहते तक इन चेलों को ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी थी। आज हमको अपने जीवन को देखना है कि हम कह तो रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ चल रहे हैं। प्रभु मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मैं रोज आपका वचन पढ़ रही हूँ, प्रभु आप तो मेरे से बात करते हैं, जब आप मैं ये वचन पढ़ती हूँ तो आप मेरे से बात करते हैं, परंतु कहीं हम इनकार तो नहीं कर रहे, कहीं हम यहूदा इस्करियोती के समान अपने मन में भीतर भीतर उसके पकड़वाए जाने का काम तो नहीं कर रहे। ये बाहर के लोग नहीं थे, यीशु मसीह इस वर्णन को उसके अपने चेलों की बातों को बता रहा है। तो आज हमको अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है मेरे प्रिय। बहुत गंभीर है जीवन, बहुत प्रभावशाली है ये जीवन। वास्तव में ये वचन पढ़ने के बाद मैं इसी चीज को सोच रही हूँ कि क्या सच में प्रभु मैं जान रही हूँ आपको, क्या इन्हीं चेलों के समान मेरा जीवन। कई बार हम इनकार कर देते हैं, सोचते तो हैं हम प्रभु पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है कुछ ऐसी चीज आ जाती सामने तो हम शायद इनकार कर देते हैं। प्रभु कह रहा है तू मुर्ग बांध देने के पहले इनकार कर देगी। यहूदा के समान तो नहीं है हम, प्रभु के साथ रह के भी हम उसके साथ नहीं है। हमारी कुछ चाहत, हमारी कुछ इच्छा हमको अपने प्रभु को पकड़वाने वाली स्थिति में तो नहीं रहती। तो हमको अपने आप को जांचना है मेरे प्रिय। प्रभु इस वचन से मेरी सहायता किया, और मैं सोचती हूँ कि ये बातें जो मैं इस समय आप लोग के बीच बोल रही हूँ, ये मानसिक शब्द नहीं है मेरे प्रिय, ये बहुत गंभीर और प्रभावशाली हम सबके आत्मिक जीवन के लिए। सो हम अपने जीवन को देखें, जांचें, कहीं ऐसा ना हो कि इस बात के कारण प्रभु की आत्मा व्याकुल हो जाए हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारे जीवन से। हम प्रभु को व्याकुल तो नहीं कर रहे, पतरस के समान कह तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु जैसे कह रहा है कि तू मुर्ग बांध देगा, उससे पहले तो तू इनकार कर देगा। पतरस तू क्या मेरे सामने बोल रहा है कि मैं मरने के लिए तैयार। ऐसा तो नहीं हमारे जीवन कि जहां हमको मरना है हम बोल रहे हैं कि हम तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार, लेकिन आज वास्तव में हम मरना नहीं चाहते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि परमेश्वर का वचन जो बहुत गंभीर है, अपने जीवन को जांचने के लिए प्रभु ने हमको दिया है, तो हम इसको ढूंढें। क्योंकि जब तक हम आपस में प्रेम नहीं रखेंगे, प्रेम सिर्फ अपने जीवन से नहीं, प्रेम सिर्फ अपने परिवार से नहीं, लिखा है अपने सताने वालों से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, जो तुम्हारा बुरा करता है उसका भला चाहो। बहुत सारे वचन हैं जो प्रेम की परिभाषा को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं कि वास्तव में क्या हम जो हमारा विरोधी है उससे प्यार कर सकते हैं। मेरे अगेंस्ट में जो खड़ा है, हम जान रहे हैं कि वो मेरे अगेंस्ट में है, वो मेरा बुरा चाह रहा है, पर उसके बाद भी नम्र होकर कह सकते हैं माफ कर दे प्रभु, उसको नहीं मालूम है ना पिता, उसके पास जो जीवन तूने मुझे दिया वो नहीं है ना प्रभु, उसे भी वो जीवन समझा दे, उसे भी तू अपने योग्य बना दे। कि आज हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले हैं या उसकी आत्मा को व्याकुल करने वाले हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे मेरे प्रियो। अभी आप लोग को भी अवसर है, अमन बेटे को आप हैंड ओवर कर रहे हैं।
हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं बेला आंटी जी के लिए, उन वचनों के लिए। 3 प्रकार के व्यक्तित्व, 3 व्यक्ति यहाँ पे थे। स्वयं यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, पतरस और यहूदा इस्करियोती। प्रभु सहायता करे हम इन वचनों की गंभीरता को, वो जो स्थान था और वहां पे कैसी प्रतिक्रिया थी लोगों की, वो क्या कर रहे थे, प्रभु सहायता करे कि हम अपने आप को जांचने पाए और इन समयों में प्रभु सहायता करे कि हम जो सही है वो प्रभु की दया अनुग्रह से हम करने पाए। तो अभी अवसर है कि आप में से कोई और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो, या फिर नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। ज्योति आंटी हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी क्या अंतिम प्रार्थना में? आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में हो हैं प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि आपकी सहायता हम सब के जीवन में हुई। हम जितने इकट्ठे हुए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वह जीवन जो अनंत का है उसके लिए आपने चाहा कि जहां आप रहते हैं वहां हम भी आपके साथ रहें, और इसीलिए आपने ये पृथ्वी दी है, संसार दिया कि इसमें रह करके हम बने। हमें यहाँ आपने परदेसी और यात्री कह के भेजा है कि हम अपने जीवन को बड़े भय के साथ आपकी उपस्थिति में बिताने पाए और हम आपके पास जाने के योग्य बनने पाए, ताकि जहां आप रहें वहां हम भी रहें और हमेशा हमेशा के लिए रहें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो आज के वचन के लिए कि आज के दिन में आपने अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखाया। आपके क्रूस के पास सूबेदार ने देखा, भीड़ आई, छाती पीट के लौट के चली गई। जो स्त्रियां गलील से आपके पास आई थी, आपके संग थी, क्रूस के पास जब आई और देखे तब आपके उस उद्धार के अनुभव को पाई, और यूहन्ना ने भी अपनी माँ को, जो आपकी माता थी, अपने साथ ले गया, उसका पुत्र कहलाया। धन्यवाद है प्यारे प्रभु जी कि आप भी अपने पास हमें आने का अवसर देते हैं, कि हम आपके छोड़ और किसी को भी ना देखें। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को छोड़ और किसी भी बात में हम जानने की इच्छा ही नहीं रखते, क्योंकि जो आपने आदर्श हमारे जीवन के लिए देकर गए हैं उसके पद चिन्हों पे चलने के लिए आपने कहा है, और हमेशा आप याद दिलाते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, और जो आपके पीछे चलना चाहता है उसे आप कहते हैं कि अपना क्रूस उठा लो। इसलिए प्रभु जी, हमारे जीवन की हर परिस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जिस भी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं करें, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें बनाए उस प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में। धन्यवाद हो प्रभु जी, जो प्रेम आपने किया और सिखाया कि अंत तक आपने वैसा ही प्रेम करते रहे जैसा प्रेम आप पहले से कर रहे थे, और हर एक से वैसा ही प्यार करते रहे, और अपने प्रेम को अपने जीवन से नम्रता और दीनता को दिखा कर किया, करके किया। आपका धन्यवाद हो, और इसलिए आपने भी वही शिक्षा हमें भी दी कि आपस में तुम प्रेम से रहो और प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और हर बात में आपने हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहा है, ताकि प्यारे प्रभु हम आपके साथ एक हो जाएं, आप हम में और हम आप में बने रहें। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो सारी बातों में।
आपके दिव्य वचन की रक्षा हमारे जीवन में होती रहे, ये बसा रहे हमारे हृदय में, ताकि हम आपकी आवाज को, वचन को प्रभु सुनते रहें और उसमें दृढ़ता के साथ बने रह करके चलने पाए। जो भी स्थितियां हो प्रभु, हम सबके जीवन में वो हमारे सीखने के लिए होती चली जाए। हम कभी भी प्रभु जी डावाडोल और स्थिर न रहें, क्योंकि हर बातों में प्रभु आप आत्मिक बनाना चाहते हैं और आत्मा के जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। सो सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी प्रार्थनाएं की गई, जो स्तुति किया गया, जो गवाही दी गई, जो वचन हमने पढ़ा, सब बातों में आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए अभी समय होगा कि हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं ताकि हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना कर लें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम, आपका राज्य आए, राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर वैसे भी। पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की हमारे रोटी दिन आज भर हमें की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने जैसे अपने हमने अपने अपराधियों को क्षमा अपराधियों को किया क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा हमारे करें। अपराध को क्षमा करे हमें परीक्षा में न लाए और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचाएं, परंतु बुराई से से बचाए, बचाए। क्योंकि क्योंकि राज्य, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा नाम आपके और हैं। महिमा सदा आपकी है। आमीन। 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 परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज के इस संगति के समय के लिए। आप सभी का धन्यवाद जो हर एक प्रिय जो जुड़े और हर एक ने जो अपना भाग लिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, अपनी सहभागिता दी, तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो एक प्रस्ताव था कि कल छुट्टी का दिन है और कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यदि कोई सुझाव है तो आप रख सकते हैं। यदि कोई समय में परिवर्तन या प्रार्थना में समय बिताना, स्तुति आराधना में, या ऐसा भी, तो आप बता सकते हैं। आप भी रहोगे घर पे? अमन भी? मीटिंग ऑन रहेगी आंटी, एक जगह का लिखा है मीटिंग होल्ड डे अच्छा यूथ की, तो हम सोच रहे हाँ, हैं 9:30 से तो 5 का टाइम है उसका, या 4 बजे तक का, नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, लेकिन अच्छा। मीटिंग हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और जी, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते जैसे भी, मतलब इसको ऑन करके चले जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं? हैं। जी जी, मतलब मेरे पास ही रहेगा, मैं फोन पे ऑन कर सकता हूँ मीटिंग को, तो अच्छा, जी। आप बताइए नहीं तो। यदि और बाकी लोग अवेलेबल हैं तो, यदि आप लोग का और कोई प्लान नहीं है तो फिर, नहीं तो एक तो 11 बजे का समय है, 11 से ही यदि स्तुति आराधना प्रार्थना में समय देना चाहते हैं, देश के लिए प्रार्थना करना, परिस्थितियां जो हैं उनके लिए, या फिर शाम 5 बजे से यदि करना चाहते हैं तो। 11 बजे में मैं पूरे समय तो उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, मतलब मैं, अच्छा। लेकिन 5 बजे के बाद सबका छुट्टी रहेगा कि क्या है पता नहीं। छुट्टी तो छुट्टी रहेगा आंटी जी, लेकिन अच्छा। कल मेरा बिलासपुर जाने का है। वो मेरी सहेली जो मेरे साथ ट्रेनिंग की है ना, तो परसों के दिन उसके पापा की डेथ हो गई थी,
तो मैं funeral में नहीं जा पाई, तो कल छुट्टी है, तो और एक दो स्टाफ लोग मिलके जाके शोकित परिवार। अच्छा। जी जी, ऐसा लगता है कि किसी का सबका प्लान है आंटी, कहीं ना कहीं। तो हम्म। हम ये रेगुलर जैसा मिलते हैं वैसे ही जुड़ेंगे। लेकिन यदि और यदि कोई बारिश सुझाव होगा तो लेकिन यदि डाल बारिश सकते हैं। होगी तो नहीं भी जा सकते हैं और जा भी सकते हैं, ऐसा ट्रेन में जाने का प्लान है। तो मैं नहीं बता पाऊंगी। और ज्यादा अच्छा ठीक है। रहेगा कि हम पहले भी प्लान करेंगे, तो और ज्यादा दिन पहले तो शायद ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ठीक। फिर हम कल शाम 7 बजे ही मीटिंग प्रारंभ करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं प्रार्थना के समय के लिए। और 7:30 से हमारा संगति का समय है। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और तैयारी से आए, कब जब प्रभु का आत्मा उबारे तो आप रख सके अपनी बात। मधुसूदन भाई का भी तो छुट्टी रहेगा शायद, जी जी, छुट्टी है आंटी। है ना? तो शाम को फिर अपन जल्दी छुट्टी है, ज्वाइन छुट्टी। करके प्रेयर प्रेयर में रहेंगे। जी जी। ठीक जी है, 7, 7, 7:15 तक प्रेयर में आ जाएंगे तो अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक है ना। जी हाँ जी, ठीक है। जितने आ सकते हैं, 7:15 तक भी चलेगा। ठीक है फिर। जी जी, थैंक यू। तो फिर से सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम कल फिर जुड़ेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। गुड नाइट, शालोम, थैंक यू बेला गुड आंटी जी। नाइट, शालोम। शालोम। गुड नाइट, गुड नाइट, शालोम। हम मीटिंग एंड बेला कर रहे आंटी हैं। जी को जी हाँ बेला आंटी दीदी जी जी। को बहुत आंटी जी को बहुत धन्यवाद बाबा। आज का वचन बहुत एकदम प्रभावशाली था। पूरा मेरे को अपना जीवन दिख रहा था कि हाँ, मैं कहाँ हूँ प्रभु, ये भी मेरे में है, ये भी मेरे में है करके। तो सचमुच में मैं ना बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि वचन के द्वारा जीवन को दिखाते हैं और अपने प्रियो को जो देते हैं। मैं सचमुच में उससे बहुत आशीषित हुई, पर मेरा एकदम मैं बोल नहीं पा रही थी, कितना ज्यादा मेरे को वो लग रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। अवसर मिला था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आंटी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के अद्भुत वचन के लिए। आज का वचन जो था वो सचमुच में बहुत गंभीर है, और उस पे और मनन करिए आप लोग भी। उसको बार बार थोड़ा सा पढ़ के अपने जीवन में, अपने जीवन को जांचने का, अपने जीवन को देखने का कि हम भी कहीं ऐसी दशा में तो नहीं है, धोखे में तो नहीं है हम ना। प्रभु हम सबकी सहायता करें, और मनन करिए उस तो हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम।